लोकसभा के गठबंधन प्रत्याशी आलोक मिश्रा मंच पर पहुंचे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का फूलों से किया स्वागत। जनता की भारी भीड़ के बीच विधायक अमिताभ वाजपेयी ने लगाई दहाड़। उन्होंने मोदी सरकार को जुमले की सरकार बताते हुए कहा कि आगामी 13 मई को आलोक मिश्रा के पक्ष में भारी मतदान करना है। मंच से जब उन्होंने पूछा कि मोहर हमारी कहाँ लगेगी, तो जनता ने जोरदार आवाज़ के सतह पर बताया कि पंजे वाले खाने में। मौजूद भीड़ ने पूरे उत्साह से आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए राहुल गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद अखिलेश यादव ने अपने संबोधन की शुरुआत इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के नाम लेकर जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए वहां आई हुई जनता का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी जीतने जा रही है और दोनों को भारी बहुमत से जीत मिलेगी। गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में आज इस भीड़ को देखकर सब यही कहते कि सरकार बदलने वाली है। चौथा चरण भाजपा का बैलेंस खराब कर देगा। अब सिर्फ 4 कदम दूर जीत दिखाई दे रही है। डबल इंजन की सरकार की होर्डिंगों से एक इंजन गायब है और चुनाव के नतीजे आने के बाद दूसरे की तस्वीर भी गायब हो जाएगी। भाजपा ने हमारे लोगों को जबरन वैक्सीन लगवाई है, जो हमारे लोगों की जान के पीछे पड़ गए हैं। नौकरी निकलती बाद में है, पेपर पहले ही लीक हो जाता है। अग्निवीर वाली व्यवस्था खत्म करने का काम हम करेंगे। कानपुर में इतना काम लाएंगे कि कानपुर को कानपुर से जाना जाएगा। उपस्थिति जनसमूह ने कहा कि बूथ पर यदि उन्हें प्रशासन का विरोध करना पड़े तो डरना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने कहा, हमें भरोसा है कि कानपुर वाले रिकॉर्ड मतों से गठबंधन प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा, इंडिया गठबंधन मोदी से लड़ रहा है। मेरी पैदल यात्रा से ही कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन 50 से अधिक सीट जीत रही है। उन्होंने मंच से अडानी का नाम लेते हुए कहा कि मीडिया के साथ भी भाजपा ने धोखा किया है, उन्हें डरा के रखा है। कानपुर मैनचेस्टर था, इसलिए मैं दावा करता हूं कि मेड इन कानपुर के सामने मेड इन चाइना नहीं चल सकता। मेड इन इंडिया को नरेंद्र मोदी ने ख़त्म कर दिया। जीएसटी से व्यापार चौपट हो गया है, फ़ायदा सिर्फ अडानी के लिए। अडानी का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ हुआ है। आपका कितना रुपया माफ़ हुआ? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। हमने जो करना था, जो काम, जो मेहनत करनी थी, हमने कर दी है। अब आप देखना, उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को 50 से कम एक सीट भी मिलने वाली है और बाकी देश में हर प्रदेश में हमने बीजेपी को रोका है। ये जो मीडिया वाले हैं, अडानी के हैं, ये सच्चाई नहीं बोलेंगे। ये हमारे भाई हैं, इनसे हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, मगर इनको सैलरी देनी है बेचारों को, इसीलिए ये सच्चाई नहीं लिख सकते। सच्चे काम है इनको। मगर अगर आप अभी के चेहरे देखोगे तो ये भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता लग रहा है कि जो राहुल गांधी बोल रहा है वो सच है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। खत्म कहानी। ज्यादा लोगों के पास कानपुर का तो अपना पहचान नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों को काम मिले, कानपुर बन जाए, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। हम अपनी तरफ से अपने सभी संगठन के साथियों से और अपनी पार्टी के सभी नेताओं से और संगठन के पदाधिकारियों से, एक साथी से हम निवेदन करने आए हैं। जहां हमारे एक प्रत्याशी राजा रामपाल जी लड़ रहे हैं, दूसरे आलोक मिश्रा जी लड़ रहे हैं, इन दोनों की मदद करना और आज के बाद अपने बूथ पर तैयारी करना है। बताओ, अपने बूथों पर तैयारी करोगे? अगर शासन और प्रशासन रुकावट पैदा करे